श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि भृगुकुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रस्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वासशां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में 29 तारीख से नवंबर से यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। कल सिद्ध चक्र महामंडल की जहाँ प्रथम पूजन हुई वहीं आज द्वितीय और तृतीय पूजन भी प्रारंभ हो चुकी है। अब हमें देखना ये कि जो सिद्ध चक्र है, सिद्ध चक्र शब्द कैसे बना। सिद्ध चक्र का अर्थ होता है सिद्ध और चक्र माने समूह है। जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जो कृतकृत्य हो गए, जिनका अंतिम रूप हो चुका है, उनके लिए हमारे यहाँ सिद्ध भगवान कहा जाता है। जिन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया है, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध भगवान मोक्ष को प्राप्त करने वाले। और हर प्रत्येक प्राणी का एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वह भक्ति करे, पूजन करे, आरती करे, अभिषेक करे, या वह स्वाध्याय करे, या वह ध्यान करे, सारे की सारी धार्मिक क्रियाओं का अंतिम कोई लक्ष्य होता है तो वह होता है मोक्ष। अब इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ न तो स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि द्रव्य पुरुष भेद से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, न ग्रस्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुछ मत वालों ने यह बात तय करके रख दी है, यह बात प्रचार में ला दी कि घर में रहते रहते भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो न ग्रस्त अवस्था में प्राप्ति होगी, न अन्य लिंग वालों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वीतराग स्वरूप वाले धारण करने वाले संत साधु जो तप करते हैं उनको ही मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि तपसा निर्जराच्य, तप के बिना निर्जरा नहीं होती है। और तप क्या है? तप में सबसे पहले एक व्युत्सर्ग तप भी है, जिस व्युत्सर्ग तप के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने का नाम व्युत्सर्ग तप है। और तप चाहे सुराय कर्म शिखर को वज्रसम, तो ये कह सकते हैं हम कि कर्म रूपी शिखर को, कर्म रूपी पर्वत को अगर भेदने वाला कोई हो सकता है तो तप हो सकता है। और लेकिन जिन्हें ग्रस्त अवस्था में, जिन्हें मोक्ष मार्ग मोक्ष मान लिया है कि घर में रहते रहते पैर दबाते दबाते केवल ज्ञान हो जाता है, मरुदेवी के लिए यार हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा अनेक प्रकार की जो अवधारणाएं जैसे उनकी चलती चली आ रही हैं, उन सब भ्रमित धारणाओं से ऊपर उठ करके आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत आप सब लोगों के लिए यह तय करना है कि सिद्ध समूह को हम जब नमस्कार करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, पहले पूजन में हम उनके सम्यक दर्शन ज्ञान, अग्रु लघु अवगायना, सूक्ष्म बीरजमान, निराबाद गुण सिद्ध के, इन सिद्धों के गुणों की आराधना 8 गुण से करते हैं। 16 गुण भी उनके हो जाते हैं और 32 गुण की भी हम उपासना करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी पूजन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें मोक्ष की प्राप्ति की बात आएगी तो स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यह बहुत बड़ा सच है। इस सत्य को ढकने के लिए कुछ नए नए आगम श्वेतांबर पंथ के लोगों ने बना करके रख दिए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि घर में रहते रहते भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहता हूँ वीतराग स्वरूप धारण किए बिना
इसी को गुणस्थान की बात जब आती है तो जब तक 13वां गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा तब तक अरिहंत अवस्था प्राप्त नहीं होती है। और ये 13वां गुणस्थान ग्रस्त को कैसे प्राप्त हो जाएगा, इस गुणस्थान की व्यवस्था को श्वेतांबर मान्यता में भी, श्वेतांबर मत में भी स्वीकार किया गया है। जब इसे स्वीकार किया गया है तो गुणस्थान जब होंगे तो गुणस्थान वीतरागता के गुणस्थान तो होते हैं, उपशांत मोह, क्षीण मोह, ये वीतरागी गुणस्थान कहलाते हैं। और वीतरागी गुणस्थान में परम वीतरागी गुणस्थान जो होता है वह 13वां गुणस्थान सहयोग केवली का होता है और 14वां अयोग केवली, जिसमें रत्नत्रय की पूर्णता हो जाती है। ऐसे हम महान उपासना की करने वाले, सिद्धों की उपासना करने वाले, महान सिद्धों की उपासना करने वाले हम तुच्छ से भक्त एक ही बात स्वीकार कर लेते हैं, मोक्ष तो सिर्फ उसी को प्राप्त होगा जो वीतरागी होगा। जो वीतरागी नहीं होगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली